ओके, व्हाट आर कीवर्ड्स? हाँ, व्हाट आर कीवर्ड्स बेटा? कोई भी डेफिनेशन अगर आपको पता है? सर डेफिनेशन नहीं पता बट कीवर्ड्स मैक्स मीन वो सब कीवर्ड्स होते हैं। मैक्स मीन, ओके, व्हाट इज कीवर्ड बेटा? वही क्या? तो शॉर्ट फॉर्म में उसको क्या मतलब मैक है। आप वो बीएससी से हो ना? हाँ बीसीए और आपका सी हो चुका है। हाँ डेफिनेशन नहीं कीवर्ड कैसे नहीं पता? एग्जांपल बताओ एक फिर। सर टेम्परेचर टीईएमपी मतलब सॉरी, टेम्परेचर को टीईएमपी मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? हाँ, इन फ्लोट, ओके, और कीवर्ड सब एक प्री डिफाइंड टाइप होता है जो कोई भी फंक्शन है उसको वो कर देते बहुत पढ़ने की जरूरत है आपको। ओके, क्या होता है कीवर्ड्स? जो वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जिसका मतलब ऑलरेडी कंपाइलर को पता है, जैसे कि फॉर। Okay, so these are predefined words already known to the compiler. Okay, जैसे कि int, float, char, double, ये चार डेटा टाइप्स है, but basically these are keywords. Okay, अब predefined words है मतलब क्या होता है कि ये वर्ड्स प्रोग्राम में आने के बाद करना क्या है, ये कंपाइलर को भी पता है, एग्जीक्यूटर को भी पता है। ओके, और ये वर्ड्स हम किसी और पर्पस के लिए हम यूज नहीं कर सकते। वी कांट यूज दोज वर्ड्स फॉर एनी अदर पर्पस। जो दिया हुआ पर्पस है उसी पर्पस के लिए हमें उसे यूज करना पड़ता है। जैसे कि ये जो चार वर्ड्स है, int, float, char, double, these are data types, तो आप इन्हें ओनली एज ए डेटा टाइप ही यूज कर सकते हो और किसी पर्पस के लिए यूज करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। टोटल 32 कीवर्ड्स सी हमें प्रोवाइड करता है। C++ में एक दो उसमें ऐड किए हुए हैं। सी हमें टोटल 32 कीवर्ड्स प्रोवाइड करता है। और भी आपको फेमिलियर रहेंगे, देखो फॉर फेमिलियर है, व्हाइल फेमिलियर है, इफ फेमिलियर है, एल्स भी फेमिलियर है, और भी ऐसे कई सारे वर्ड्स होंगे जो आपको फेमिलियर है। दीज आर आल्सो कीवर्ड्स। ये भी सारे क्या है? ये भी सारे कीवर्ड्स हैं, समझ रहे हो? ठीक है, ओके। अब ये फॉर जो है या फिर व्हाइल, ये हमें दिए गए हैं लूपिंग पर्पस के लिए, तो हम इन दोनों को किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कीवर्ड्स कहते हैं। वी कांट यूज देम फॉर एनी अदर पर्पस, राइट? अब ये इफ एल्स जो है, ये अगर मगर वाली चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए, कंडीशंस चेक करके डिसीजन लेने के लिए इफ एल्स आपको दिया गया है। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं इसको। कंडीशन चेक करके डिसीजन लेने के लिए कि भाई अगर ये किया तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं रियल लाइफ वाले, उसके लिए इफ एल्स दिया हुआ है, राइट? डिसीजन लेने के लिए। तो ये जिसके लिए दिए हुए हैं, हम उसे उसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल देम व्हाट? कीवर्ड्स। सी हमें कितने कीवर्ड्स देता है? ऐसे 32 कीवर्ड्स देता है। Okay, so what is the definition of keyword? Predefined words whose meaning is already known to compiler. Whose meaning is already known to the compiler. Okay, उन्हें हम कहते हैं keywords. कितने keywords हैं ऐसे अपने पास? 32 keywords है C। ओके, अब जावा में C++ में क्या ऐड हुआ वो C++ में देखेंगे। तो कीवर्ड्स क्लियर हुआ, और किसी पर्पस के लिए हम इसे यूज
नहीं करना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है फॉर, व्हाइल, इफ, एल्स, डू, रिटर्न एक हमने यूज किया था, राइट। और क्या यूज किया था? हाँ, एग्जिट बेटा फंक्शन, उसके आगे क्या रेफरेंसेस होते हैं। और कोई कीवर्ड याद आ रहा है जो हमने यूज किया था? हाँ, ब्रेक कीवर्ड हमने यूज किया था, करेक्ट। ओके, ब्रेक है, कंटिन्यू है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, साइंड है, अनसाइंड है। ओके, ऐसे कई सारे कीवर्ड्स हैं, 32 टोटल। तो वो देखेंगे आगे धीरे धीरे कैसे यूज होता है। ये वाला भी एक कीवर्ड है, स्विच। स्विच के अंदर हमने 4-5 कीवर्ड्स यूज किए थे। स्विच था, कौन था, और केस था, डिफॉल्ट था, और ब्रेक था। ओके, कंटिन्यू भी एक कीवर्ड होता है। तो ऐसे कई सारे कीवर्ड्स हैं, और ये जो चीजें हैं ये गधों आपको कम से कम पता होनी चाहिए। ओके, जरा पढ़ने की कोशिश करो। सब कुछ मुझ पे छोड़ दोगे तो मर जाओगे। आई एम हियर टू टीच यू C++, नॉट C। ओके, तो ये था कीवर्ड्स, राइट। अब शॉर्ट में जितना समझ गए हो उतना नोट कर लो फटकन। C++ के लिए अगर कंटिन्यू कर रहे हो तो हमें कम से कम 400 पेजेस की नोटबुक चाहिए, मिनिमम 400 पेजेस। और जो पुराने लोग हैं, जिधर सी खत्म हुआ वहीं से आगे सी भी कंटिन्यू करो। फाइल हैंडलिंग के लिए 10 पेजेस छोड़ दो। कीवर्ड्स का मतलब उधर लिखा हुआ है, predefined words whose meaning is already known to the compiler, we can't use it for any other purpose। और ये येलो कलर में जो है एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, टोटल 32 कीवर्ड्स सी हमें प्रोवाइड करता है। चलो हो गया। ओके, तो ये कीवर्ड्स है। इसके बाद हमें पता होना चाहिए व्हाट आर डेटा टाइप्स। ओके, अब जो सी में डेटा टाइप है वही सारे C++ में आगे कंटिन्यू हो गए, राइट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमें डेटा टाइप की जरूरत क्यों है। व्हाई डू वी नीड डेटा टाइप्स? लॉजिकल रीजन, इसे टेक्निकल भी है, हमें पता होना चाहिए व्हाई डू वी नीड डेटा टाइप्स। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, उसके लिए वैल्यूज लगते हैं डेटा टाइप। अरे व्हाई डू वी नीड डेटा टाइप्स? कंपाइलर को पता होना चाहिए कौन से वेरिएबल स्टोर करें, कौन से वेरिएबल। ओके, सी वी नीड डेटा टाइप्स क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है इसमें हमें कई सारे ऑपरेशंस करने होते हैं या फिर ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, और ये सब करने के लिए हमें जरूरत होती है वैल्यूज। व्हाट डू वी नीड? वैल्यूज। वैल्यूज जैसे कि 10, 20, 5.9 या फिर हेलो, राइट। हेलो इज आल्सो वैल्यू, स्ट्रिंग वाली वैल्यू है। तो ऐसी वैल्यूज जो है उसकी हमें जरूरत होती है ऑपरेशंस करने के लिए या फिर ट्रांजैक्शंस करने के लिए। अब ये जो वैल्यूज है उन्हें अगर यूज करना है then these values must be stored, values must be stored inside your program so that you can use them for operations।
ये वैल्यूज क्या होनी चाहिए, स्टोर होनी चाहिए, राइट। वैल्यूज जो है स्टोर होना जरूरी है। अगर वो स्टोर हुई तो आप उसे यूज कर सकते हो ऑपरेशंस के लिए। इट्स लाइक मूवी, इफ यू वांट टू सी मूवी अगेन एंड अगेन, तो फिर मूवी अपनी मशीन में क्या होना चाहिए, स्टोर होना जरूरी है। थिएटर वाला ऑप्शन हमें अवेलेबल नहीं है ना अगेन एंड अगेन मूवी देखने के लिए, वहां पर भी स्टोर है बट वो अपने पास स्टोर नहीं है, उसके लिए आपको टिकट निकाल के उधर जाना पड़ेगा, फिर आप देख सकते हो। लेकिन घर पे बैठे बैठे आराम से बार बार कोई मूवी हमें देखनी है, तो फिर मूवी हमारे पास क्या होनी चाहिए, स्टोर होना जरूरी है। ये मूवी मतलब होती है वैल्यू, मूवी मतलब क्या होती है, वैल्यू। बस हमारे प्रोग्रामिंग वाली दुनिया में मूवीज हमें स्टोर नहीं करनी, हमें सिंपल वैल्यू स्टोर करनी है। जैसे किसी स्टूडेंट का नाम स्टोर करना हो सकता है, स्टूडेंट का एज स्टोर करना हो सकता है, किसी चीज का प्राइस स्टोर करना हो सकता है, टाइम स्टोर करना हो सकता है, कुछ भी। whatever comes in your mind is a value, वो अगर आपको स्टोर करनी है तो फिर स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होगा मेमोरी। हमें क्या चाहिए, मेमोरी। ओके, कहां से कहां तक जा रहे थे हम, हमने कीवर्ड्स देखा, अब हम डेटा टाइप पे आए। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड डेटा टाइप्स। तो यहां पिक्चर में आई वैल्यूज, वो वैल्यूज अगर आपको प्रोग्राम में यूज करनी है तो स्टोर करना जरूरी है, और वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, मेमोरी की जरूरत है। हाउ डू वी काउंट मेमोरी इन मशीन, बाइट्स, यस, बिट्स, बाइट्स, उसके आगे कीबीज। ओके, हम जो प्रोग्राम करते हैं उसमें हम बाइट्स भी जाते हैं मैक्सिमम, वेरी रेयरली वी गो टू कीबीज, वो भी फाइल हैंडलिंग में जो लार्ज फाइल्स हमें एक्सेस करनी है तब हो सकता है हम केबी के पास जाए, फिर हम एक्सेस करेंगे कहां, इसको, बाइट्स। ओके, हाउ मेनी बिट्स क्रिएट वन बाइट, 8 बिट्स क्रिएट वन बाइट। ओके, और ये वैल्यूज अगर हमें स्टोर करनी है तो हमें ये जो मेमोरी है ये इन बाइट्स जरूरी है, ये हमें मेमोरी इन बाइट्स जरूरी है। क्या क्या सीक्वेंस हमने देखा, ऑपरेशंस के लिए हमें किसकी जरूरत है, वैल्यूज की। वैल्यूज हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा, और अगर वैल्यूज आपको स्टोर करनी है तो स्टोर वैल्यूज वी नीड मेमोरी, वी नीड मेमोरी, हमें किसकी जरूरत है, हमें मेमोरी की जरूरत है। ओके, और ये मेमोरी हम काउंट करते हैं बिट्स एंड बाइट्स में, तो हमारा हमेशा वाला यूनिट जो है वो रहेगा बाइट। कभी कभी हम बिट्स पे जा सकते हैं, वेरी रेयरली हम बिट्स पे जा सकते हैं, बट यूजुअली वी आर वर्किंग विद बाइट। ओके, बाइट आपको पता है 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, बस इतना काफी है अपने लिए, ठीक है। तो अब हमें मेमोरी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच मेमोरी डू वी नीड, how much memory do we need to store some value। जैसे कि मेरे पास एक वैल्यू है 10.6, I want to store it in the machine। चलो हमारे पास एक मूवी है, ओके, कोई लेटेस्ट वाली कौन सी थी, एनिमल थी। Now I want to store animal in my machine। मूवी के बारे में बात कर, ओके, not the real animal। So if I want to store animal in the machine, how much memory do I need? GB में चाहिए, या तो 1 GB 2 GB, ओके, अब वो भी डिपेंड करता है क्वालिटीज पे, 8 GB भी कभी कभी कम पड़ जाते हैं, राइट। तो चलो मान लेते हैं रेगुलर केस में, यूजुअल केस में वी नीड 2 GB। ओके, मतलब अज्यूम करके चलते हैं, तो ये आपको पता है, राइट, कि चलो 3 घंटे की मूवी है तो उसे स्टोर करने के लिए हमें 2 GB कम से कम चाहिए। कोई हाई क्वालिटी 720 1080 पिक्सल वाला प्रिंट है, 2 GB चाहिए। तो आई वांट टू स्टोर वन सॉन्ग of 1080 pixel, 4 मिनट का एक सॉन्ग, वीडियो सॉन्ग 1080 pixel, how much memory do I need? 200 300 MB, right, 400 MB, right, yes, 200 300 MB तक हमें मेमोरी जरूरी है। अब इधर समझने वाली बात कौन सी है, समझने वाली बात ये है कि आप
सॉन्ग स्टोर करना है, मूवी स्टोर करनी है, या फिर कोई ऑडियो फाइल स्टोर करनी है, इसके हिसाब से अमाउंट ऑफ मेमोरी डिसाइड कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते? यस, अमाउंट ऑफ मेमोरी आप डिसाइड कर सकते हो। ओके, वो पूछता नहीं है आपसे कि भाई कितनी दे दूं, 2 GB चाहिए या 1 GB चाहिए, नहीं, वो स्टोर कर लेगा गाने के हिसाब से, मूवी के हिसाब से। लेकिन हम एज ए व्यूअर ये सोच सकते हैं ना कि भाई चलो मुझे ये फाइल डाउनलोड करनी है, 1080 पिक्सल वाला सॉन्ग है 4 मिनट का, ओके, तो ये कम से कम 350 MB तो लेगा ही लेगा। समझ रहे हो नहीं? ये जो अमाउंट ऑफ मेमोरी आप डिसाइड कर पा रहे हो, यही चीज हमें प्रोग्राम लिखते वक्त भी करनी होती है। डिसाइड अमाउंट ऑफ मेमोरी, क्या डिसाइड करनी है? अमाउंट ऑफ मेमोरी व्हेन यू वांट टू स्टोर सम वैल्यू। अब हमारे पास एज ए वैल्यू मूवी, सॉन्ग, वीडियो सॉन्ग, ऑडियो सॉन्ग कुछ नहीं है। एज ए वैल्यू हमारे पास है 10, 15, 2.9, हेलो वर्ल्ड, दिस इज सीपीपी, ओके, याद आ रहा है सबको, या फिर मैक्सिमम कोई फाइल। तो एज ए वैल्यू हमारे पास ये वाली चीजें अवेलेबल है। तो ये चीजें स्टोर करने के लिए हमें अमाउंट ऑफ मेमोरी डिसाइड करनी होती है। ओके, जैसे कि अब आपको बता दूं, अगर मुझे देखो इसके पीछे बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं बिट्स वाले, हमें इतने अंदर घुस के कैलकुलेशन के बारे में सोचना नहीं है। हमें अभी क्या समझना है? व्हाट आर वी लर्निंग राइट नाउ? किसके बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, उससे भी ऊपर डेटा टाइप्स के बारे में बात चल रही है। तो हमें बस ये समझना है व्हाई डू वी नीड डेटा टाइप्स। इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, सिंगल लाइन में उसका आंसर होगा। बस धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाएंगे कि आपको ये समझ आना चाहिए डेटा टाइप दिए क्यों है। ओके, अब जैसे कि देखो मैंने आपको बताया मेरे पास वैल्यूज है, मुझे स्टोर करना है चलो 10, मुझे स्टोर करना है 2.9, मुझे स्टोर करना है हेलो, और मुझे स्टोर करना है M इज फॉर मेल, F इज फॉर फीमेल, ये वाली चीजें। चलो ये 4 वैल्यूज मुझे स्टोर करनी है। ओके, और एक वैल्यू ले लेते हैं, मुझे स्टोर करना है 260 और मुझे स्टोर करना है 32765। ओके, ये वाली कुछ वैल्यू जो है ये मुझे स्टोर करनी है। अब स्टोर करना है मतलब मुझे क्या चाहिए? मेमोरी, नो डेटा। स्टोर करना है मतलब मुझे क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए। मेमोरी जो मुझे चाहिए वो मैं बाइट्स में काउंट करूंगा। तो मुझे डिसाइड करना है to store 10, how many bytes do I need? To store 2.9, how many bytes do I need? To store hello, how many bytes do I need? अब ये हमें डिसाइड करना है। ओके, अब अगर चलो एज ए बिगिनर मुझसे कहा गया कि भाई चलो 10 के लिए सोचो कितनी मेमोरी चाहिए, मैं कहूंगा भाई चलो एक काम करो 1 MB मतलब कितने बाइट्स हुए? KB भी आएगा, राइट। चलो मैंने कहा 200 बाइट्स दे दो, कोई टेंशन ही नहीं है, 10 स्टोर कर दो उसमें, क्योंकि मुझे अगला पिछला कुछ पता ही नहीं है। मुझसे किसी ने पूछा कि 10 स्टोर करने के लिए तुम्हें कितनी मेमोरी चाहिए, मैंने क्या कहा 200 बाइट्स दे दो। क्या 200 बाइट्स इनफ है 10 स्टोर करने के लिए? वो भी मुझे पता नहीं है। मैंने कहा भाई चलो 10 स्टोर करना है, ले लो 200 बाइट्स। सेव हुआ उसमें ठीक से तो ओके, नहीं तो फिर 200 का 400 कर देंगे, उसमें भी नहीं हुआ तो 800 कर देंगे। अपने पास बहुत मेमोरी है, कितनी होती है? हाउ मेनी? 8 GB 1 TB कितनी होती है? 8 GB बस। लैपटॉप के ऊपर वो हम 8 GB वाली मेमोरी यूज करेंगे ये स्टोर करने के लिए, या 1 TB वाली मेमोरी यूज करेंगे स्टोर करने के लिए? कौन सी वाली? 1 TB वाली। 8 GB वाली मेमोरी यूज करेंगे या 1 TB वाली? 1 TB वाली। कौन सी वाली बड़ी यूज करेंगे? 8 GB वाली यूज करेंगे। ओके, देखो अब 8 GB वाली मेमोरी और 1 TB वाली मेमोरी, 8 GB वाली मेमोरी मतलब आपकी रैम होती है, और 1 TB वाली मेमोरी मतलब आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, ये आपकी प्राइमरी स्टोरेज है। ओके, हमारा जो प्रोग्राम रन हो रहा है कहाँ रन हो रहा है? रैम पे रन हो रहा है। ओके, तो इस 8 GB में जो भी चलेगा इधर 8 GB में चलेगा, पूरे के पूरे 8 GB में नहीं चलेगा। 8 GB में से हार्डली 30 MB, 8 GB मतलब कितने
एमबी जोड़े 8 into 1024, उसमें से मैक्स 15 या 20 एमबीज, एमबी भी बहुत हो गए एक्चुअली, उतने अपने प्रोग्राम के लिए मिलेंगे। ओके, ये एक्चुअली हम काउंट भी कर सकते हैं कितनी मेमोरी मिली प्रोग्राम लिख के। तो चलो उतनी मेमोरी हमें मिली, और उस मेमोरी में से ये वाली जो बाइट्स है मैं कह रहा हूँ 10 स्टोर करने के लिए यूज कर लो, राइट। अब एज ए बिगिनर मुझे नहीं पता था कि भाई कितने बाइट्स की एक्चुअली जरूरत होती है, तो 10 स्टोर करने के लिए एक्चुअली हमें कितने बाइट्स काफी है? 1 बाइट इज इनफ। 10 स्टोर करने के लिए हाउ मेनी बाइट्स आर इनफ? 1 बाइट इज इनफ। ओके, अगर आप 1 बाइट यूज कर रहे हैं, 1 बाइट मतलब हाउ मेनी बिट्स? 8 बिट्स। ओके, 8 बिट्स यूज करके आप स्टोर कर सकते हो -128 टू +127, इतनी वैल्यूज आप यूज कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। और अगर नेगेटिव वैल्यूज हटा दी हमने तो 0 to 255 इतनी वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो, इतनी वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो। समझ रहे हो नहीं? ठीक है, ओके। तो कितने बाइट्स यूज करके? 1 बाइट। लेकिन ये चीज मुझे पता नहीं थी, इसलिए मैंने क्या कहा भाई 200 बाइट्स यूज करो। 200 बाइट्स यूज करके आप बहुत बड़ा नंबर स्टोर कर सकते हो। ओके, बहुत ज्यादा बड़ा, राइट, कैलकुलेट भी कर सकते हैं उसको। तो 1 बाइट से देखो इतनी वैल्यूज अवेलेबल हो रही है, सो 10 स्टोर करने के लिए 1 बाइट इज इनफ। तो ये 1 बाइट इनफ है, फिर भी हमने कितने दिए? 200 बाइट्स, मतलब मेमोरी वेस्ट हुई। मेमोरी क्या हुई? वेस्ट हुई। तो ऐसी मेमोरीज वेस्ट ना हो इसलिए, ऐसी मेमोरीज वेस्ट ना हो इसलिए रिची भाई साहब ने ये डेटा टाइप वाला फंडा ढूंढा। मतलब वो पहले से ही था, अब हम बस क्रेडिट दे रहे हैं उनको कि सी पढ़ रहे तो चलो डेटा टाइप जो है रिची भाई साहब से आगे क्या है, और उनसे पहले भी थे। तो ये डेटा टाइप ढूंढ के उन्होंने क्या किया, अमाउंट ऑफ मेमोरी डिसाइड करने वाला जो पार्ट है वो प्रोग्रामर से निकाल लिया। और रिची भाई साहब कहते हैं यू कांट डिसाइड द अमाउंट ऑफ मेमोरी, क्योंकि आप इस तरह के डिसीजन ले सकते हो, इधर 1 बाइट की जरूरत है, उधर कितने दे रहे हो? 200 बाइट दे रहे हो, ऐसे डिसीजंस आप ले सकते हो। तो आपको ऐसे डिसीजंस नहीं लेने हैं, आपको बस डिसाइड करना है कि आपको कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। और रिची भाई साहब ने हमें दिए सिर्फ टाइप्स। क्या दिए रिची भाई साहब ने? हमें सिर्फ टाइप्स दिए। ओके, कौन कौन से टाइप्स दिए? तो हमें उन्होंने प्रोवाइड किए, एक प्रोवाइड किया इंट, दूसरा प्रोवाइड किया कैर, तीसरा प्रोवाइड किया फ्लोट, और चौथा प्रोवाइड किया डबल। ओके, अब इंट जो है इसे यूज किया जाता है इंटीजर वैल्यूज स्टोर करने के लिए, कैर को यूज किया जाता है कैरेक्टर्स स्टोर करने के लिए, फ्लोट को यूज किया जाता है फ्रैक्शन वैल्यूज स्टोर करने के लिए, और डबल को यूज किया जाता है फिर से वही फ्रैक्शन वैल्यूज फॉर मोर प्रिसीजन स्टोर करने के लिए, फ्रैक्शन वैल्यूज। डन? तो ये जो वैल्यूज है इसमें स्टोर हो जाएंगी। नाउ द क्वेश्चन is there any other type which is not possible to store using these data types? दुनिया में क्या ऐसा कोई डेटा टाइप है या फिर ऐसी कोई वैल्यू है जो इन 4 टाइप्स में कवर नहीं हो रही? सोचो सोचो, कोई वैल्यू है ऐसी जो इन 4 टाइप्स में कवर नहीं हो रही? कोई भी वैल्यू ले लो अपने दिमाग में, आपने मैथमेटिक्स भी पढ़ा हुआ है। इज देयर एनी वैल्यू? नो। ऑनलाइन वाले और बोले मेरा मैसेज करो, मैसेज। वो ग्रुप पे देखो एक अकाउंट है जिसपे क्या है, रीगल लिखा हुआ है। माझ्या सेटिंगमध्ये बघायला लागलं नाही का? वो एक अकाउंट है, देखो ग्रुप पे एक मैसेजेस आए हुए हैं जहां पे रीगल लिखा हुआ है येलो कलर में, उस अकाउंट पे आप मैसेज कर सकते हो। हाँ, कोई है वैल्यू? ऑनलाइन वालों का कुछ है?
व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो बच्चों। चलो ठीक है बड़ों, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज, हाँ ये वाला मुझे एक्सपेक्टेड था। हर बैच में किसी ना किसी का तो दिमाग चलता ही है। सेट कॉम्प्लेक्स 2i+3, ये बताओ कैसे स्टोर करोगे? कैसे स्टोर करोगे? ये स्टोर किया जाता है यूजिंग स्ट्रक्चर डेटा टाइप्स, स्ट्रक्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर अंदर ऐसी वैल्यू जो है वो स्टोर होती है। ओके, तो ये जो कॉम्प्लेक्स वाले टाइप्स है इसके लिए हमें खुद के डेटा टाइप्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर वो भी आप देखोगे ठीक से क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स वाले के एग्जांपल अभी हमने दिया था, ये सही है ना, 3i+5 इज इट कॉम्प्लेक्स नंबर? यस। तो अगर इसके बारे में आप सोचोगे तो ये 3 जो है ये इंटीजर है, i जो है ये कैर टाइप है, और 5 जो है फिर से एक बार int वैल्यू है। सो अगेन कॉम्प्लेक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ int and char, मतलब complex is can be represented using those basic data types जो रिची भाई साहब ने हमें दिए हुए हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स पाइथन में डायरेक्ट आपको कॉम्प्लेक्स शायद प्रोवाइड किया गया है, बट वो भी वहां पे स्ट्रक्चर ही है। सारे के सारे पाइथन में क्लासेस है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पाइथन प्रोवाइड नहीं करता, सारे के सारे क्लासेस है। ओके, तो ये जो है ये भी इन 4 डेटा टाइप्स को यूज करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इज देयर एनी अदर पॉसिबिलिटी? और कोई डेटा टाइप दिमाग में जो आ रहा है? कोई भी ले लो, एनी डेटा टाइप इन द वर्ल्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड। इंफिनिटी मशीन रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता, ये भी आप समझो बेटा। इंफिनिटी इज नॉट डेटा टाइप, इंफिनिटी इज वैल्यू। ओके, और ये वैल्यू दुनिया में कोई भी मशीन कोई भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इंफिनिटी के लिए सिर्फ एरर दी जाती है कि भाई अगर आप डिवाइड बाय 0 कर रहे हो दैट इज एरर। अब फिर कुछ लोग कहेंगे सर नहीं, पाइथन तो इंफिनिटी देता है, INF करके पाइथन इंफिनिटी देता है, वहां पे वो बस एरर हैंडल करता है और कुछ नहीं करता, उसके पीछे प्रोग्राम लिखा हुआ है इंफिनिटी के लिए। नो एनी मशीन कैन रिप्रेजेंट इंफिनिटी, समझ रहे हो नहीं? राइट, ठीक है। ओके, तो ये भी जो है मशीन हैंडल करता है, दैट इज पार्ट ऑफ एरर। ओके, इंफिनिटी इज नॉट द वैल्यू एक्चुअली, इट्स पार्ट ऑफ एरर फॉर मशीन। ठीक है, ओके चलो, इंफिनिटी का फंडा सॉल्व हुआ, डन। तो बेसिकली ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इन 4 को यूज करके रिप्रेजेंट ना किए जा सके। ठीक है, तो ये 4 यूज करके हर एक वैल्यू रिप्रेजेंट हो सकती है, इसलिए रिची भाई साहब ने हमें ये 4 बेसिक डेटा टाइप्स दिए हुए हैं। और फिर रिची भाई साहब क्या कहते हैं? रिची भाई साहब कहते हैं कि मिस्टर प्रोग्रामर, आपको जो वैल्यू स्टोर करनी है उस वैल्यू के हिसाब से सिर्फ डेटा टाइप चूज करो। अकॉर्डिंग टू दैट डेटा टाइप अमाउंट ऑफ मेमोरी मशीन डिसाइड कर लेगा। आपको अमाउंट ऑफ मेमोरी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। क्यों अमाउंट ऑफ मेमोरी हमें डिसाइड नहीं करने दी जा रही? ये वाली बात क्लियर हुई? ये थोड़ी देर पहले जो हमने किया था कि अगर रिच भाई साहब कहते प्रोग्रामर चलो तुम ही डिसाइड करो टेक्स्ट स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी चाहिए, कितनी दी मैंने 200 बाइट्स, उसकी जरूरत नहीं थी। 10 स्टोर करने के लिए 1 बाइट वाज आल्सो इनफ। ओके, तो रिची भाई साहब ने हमें डेटा टाइप्स दिए और डेटा टाइप के साथ एक बेसिक अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है वो भी आपको यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि इंट के लिए कितने बाइट्स चाहिए? 4 बाइट्स। ओके, ये हम इन बाइट्स डिसाइड कर रहे हैं। कैर के लिए कितना चाहिए? 1 बाइट। फ्लोट के लिए 4 बाइट्स। डबल के लिए 8 बाइट्स। ये मेमोरी पहले से आपको दी हुई है ताकि आप वेस्ट ऑफ मेमोरी ना कर सकें।
जिधर 8 बाइट की जरूरत है उधर 16 बाइट्स दी, ऊपर के 8 बाइट्स वेस्ट है। जिधर 2 बाइट की जरूरत है उधर 10 बाइट्स दी, ऊपर के 8 बाइट्स वेस्ट है। जिधर 4 बाइट की जरूरत है उधर 1 ही बाइट दिया, 3 बाइट का शॉर्टेज है, वैल्यू स्टोर नहीं हो पाएगी। तो ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो इसलिए अमाउंट ऑफ मेमोरी डिसाइड करने वाला जो काम है वो आपसे निकाल लिया और वो मशीन पे दे दिया। मशीन को कहा गया कि प्रोग्रामर जो भी डेटा टाइप डिसाइड करेगा अकॉर्डिंग टू दैट डेटा टाइप आप मेमोरी एलोकेट कर दो। आप मतलब कौन? मशीन। ओके, मशीन को कहा गया अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप प्रोग्रामर को मेमोरी एलोकेट करके दे दो, प्रोग्रामर विल डिसाइड द डेटा टाइप। ओके, बस ये डेटा टाइप डिसाइड करना ये हमारा काम है। अगर इसमें आपने गड़बड़ कर दी फिर मशीन आल्सो कांट हेल्प यू कि भाई मुझे स्टोर करना था हेलो वर्ल्ड, व्हिच डेटा टाइप इज नेसेसरी? कैर, लेकिन मैंने लिया है फ्लोट तो स्टोर हेलो वर्ल्ड, काम करेगा? नहीं करेगा, फिर मशीन भी गड़बड़ करेगा ही करेगा। समझ रहे हो नहीं? तो डेटा टाइप वाइजली चूज करना ये किसका काम है? ये प्रोग्रामर का काम है। क्लियर हुआ? राइट। सो व्हाई डू वी नीड डेटा टाइप्स? To store value, and by looking at the data type, machine decides the amount of memory to store that value. वो जो amount of memory है वो सबसे जरूरी है और उसके लिए हमें क्या दिया गया है? डेटा टाइप्स दिए गए हैं। So these 4 are our data types. क्लियर हो गया? Why do we need data types? समझ गए? कौन कौन से बेसिक डेटा टाइप है? क्लियर हो गया? एक इंट है, कैर है, फ्लोट है, डबल है। सीपीपी और एक डेटा टाइप देता है बूल करके, नॉट बूलियन, बूल। बूलियन जावा में होता है, बूल भी देता है। बूल की वैल्यूज कौन सी है? ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो अभी हमें उसके साथ काम नहीं करना है, हमारे लिए ये 4 जो है ये इनफ है। क्लियर हुआ? डेटा टाइप्स, व्हाई डू वी नीड डेटा टाइप्स? समझ गए? टू डिसाइड व्हाट? amount of memory to read by machine. The machine will understand what amount of memory is necessary to store your value so that the possibility of memory wastage and memory shortage just because of human error will be eliminated. Human error वाली जो possibility है उसको निकाल दिया। समझिए? अब as a programmer हमारा काम क्या है? Choose a data type wisely. अगर इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है डेटा टाइप कौन सा चूज करना है? इंट ही चूज करना है। उसके लिए डबल के पास गए फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि डेटा टाइप का काम सिर्फ मेमोरी अमाउंट डिसाइड करना इतना नहीं होता, पूरा का पूरा कंपाइलर डेटा टाइप को देखकर अपना काम करवाता है। By looking only at the data types, compiler takes his decisions. ओके, कई सारे अलग अलग काम होते हैं जो कंपाइलर करता रहता है by looking at the data types. आगे C++ में हम एक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म ये वाली कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें डेटा टाइप को देखकर इंप्लीमेंट की जाती है। इसलिए डेटा टाइप्स आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी हमारे लिए जरूरी है वैल्यू स्टोर करने के लिए अमाउंट ऑफ मेमोरी चाहिए। अमाउंट ऑफ मेमोरी प्रोग्रामर डिसाइड करेगा तो मेमोरी वेस्टेज या मेमोरी शॉर्टेज का प्रॉब्लम होगा। इसलिए अमाउंट ऑफ मेमोरी डिसाइड करने का काम मशीन ने खुद के पास किया और प्रोग्रामर पे छोड़ दिया only decision of data type. Now programmer will decide the data type, and by looking at the data type, machine will allocate the amount of memory for your value. Done. Data type clear हुआ? जो समझ आया वो लिखो, नोट कर लो।
जो थ्योरी मैंने बताई वो जितनी आपको समझ आई वो अपनी भाषा में लिखो, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, नो प्रॉब्लम एट ऑल, समझना जरूरी है। चलो हो गया, डेटा टाइप समझ गए? ओके। अब डेटा टाइप के बाद एक जरूरी चीज है, नेक्स्ट वन इज वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट वन इज वेरिएबल। ठीक है, नाउ व्हाट इज वेरिएबल? अब डेटा टाइप क्या करेगा? अमाउंट ऑफ मेमोरी डिसाइड करेगा। ओके, बस अमाउंट ऑफ मेमोरी डिसाइड करेगा। अब वो वैल्यू स्टोर करने के लिए हमारे पास एक्चुअली एक मेमोरी होनी चाहिए। हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक्चुअली एक मेमोरी होनी चाहिए, समझ रहे हो नहीं? और उस मेमोरी में हम अपनी वैल्यू स्टोर करेंगे। तो मान लो ऐसे अपने पास 3 मेमोरीज है। कितनी मेमोरीज है? 3 मेमोरीज है, राइट? वी हैव 3 मेमोरीज, उसमें स्टोर किया 3, 15 एंड 20, राइट? अब मैं आपको कह रहा हूं कि इसमें से जिस मेमोरी में 15 स्टोर किया गया है उस मेमोरी को रेफर करो, उस मेमोरी को रेफर करो। कैसे रेफर करोगे बताओ? मान लो ऐसा है, दीज आर 3 बॉक्सेस, उस बॉक्स के अंदर स्टोर हुआ है 3, एक 15 और एक 20, और हमारे पास है चलो एक पोस्टमैन। और पोस्टमैन को पहुंचना है 15 वाले बक्से के पास। और मैंने आपसे कहा पोस्टमैन को 15 वाले बक्से के पास पहुंचा दो विदाउट यूजिंग 15 इन योर स्टेटमेंट। कैसे भेजोगे? हाँ, एड्रेस देकर, लेकिन कुछ है नहीं ना उसके पास, एड्रेस नहीं, बस वो 3 बक्से हैं। सेकंड बॉक्स पे we will give different variables। आपको नहीं पता कि 15 कौन से बक्से हैं? हर बक्सा खोल के देखिए। पोस्ट में करते करता नहीं सर, ये करते नाही का? बॉक्स मध्ये एकाची मेमरी कमी असते का? म्हणजे 3 GB रॅम। और तू तिकडे गेलास कुठं? जनरल ऍप्टिट्यूडला। ये जनरल एप्टीट्यूड वाला लॉजिक नहीं लगाना है। एक सिंपल सा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है। पोस्टमैन के सामने 3 घर है, उसे एक लेटर पोस्ट करना है। कौन सी बेसिस पे वो लेटर पोस्ट करता है? सबसे पहले और सबसे कॉमन, नेम ऑफ द हाउस। नेम ऑफ द हाउस, आईची कृपा, दादाची कृपा, बाबाची कृपा। तो लेटर में लिखा होगा आईची कृपा, बंगला नंबर 7। अब नीचे और पूरा एड्रेस तो पड़ेगा नहीं, उसमें देखा होगा आई की कृपा, चलो आई की। समझ रहे हो नहीं? ये कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि उस घर का नाम है, नाम देख के इमीडिएटली समझ जाओ कि इधर जाना है। मशीन में भी हमें वही करना है। यू हैव लॉट्स ऑफ मेमोरीज। अब मशीन को बताओ कि कैसे कौन सी मेमोरी रेफर करनी है। तो हर मेमोरी को क्या होना चाहिए? नाम होना जरूरी है। और वो नाम का मतलब क्या होता है? वेरिएबल होता है। समझ रहे हो नहीं? उस नाम का मतलब क्या होता है? वेरिएबल होता है, राइट? ठीक है। तो अगर ऐसा होता, इन 3 बक्सों का अगर कुछ नाम होता, मान लो इसका नाम है ABC, इसका नाम है PQR और इसका नाम है XYZ, और फिर मैं आपको कहता कि भाई 15 वाले बक्से तक उसको पहुंचा दो, बस 15 यूज नहीं करना है, फिर कैसे बताते हैं? PQR तक, PQR के पास चले जाओ, वहां पे जाके अपना लेटर पोस्ट कर दो, राइट? तो सिर्फ मेमोरी एलोकेट करके अपना काम नहीं बनने वाला। To access that memory efficiently, the memory must have some name. That memory must have some name, and that name is called variable. उस नेम को हम यूजुअली क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। समझ गए कि नहीं? अब वेरिएबल अगर हमें यूज करना है तो पहला रूल होता है वेरिएबल का, यू हैव टू डिक्लेयर दैट वेरिएबल। आपको क्या करना है? वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। क्या होता है वेरिएबल? समझ गए कि नहीं? मेमोरी है, मेमोरी का नाम है, उस नाम को हम कहेंगे वेरिएबल। एक्चुअली नेम एंड द मेमोरी
दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। द नेम एंड द मेमोरी दोनों को मिला के क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। ओके, तो अगर हमें वेरिएबल यूज करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसे डिक्लेयर करना होता है। अब कैसे डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करना है मतलब हमें अमाउंट ऑफ मेमोरी डिसाइड करनी पड़ेगी एंड द नेम ऑफ वेरिएबल डिसाइड करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ मेमोरी किसको देख के डिसाइड होती है, डेटा टाइप। यस, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए हमें सबसे पहले जरूरी होता है डेटा टाइप। फिर डेटा टाइप से अमाउंट ऑफ मेमोरी मिल जाएगी। नाउ व्हाट इज द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, नेम। तो हम कहेंगे भाई वेरिएबल नेम, और अगर आप चाहो तो उस वेरिएबल के अंदर, उस मेमोरी के अंदर वैल्यू आप स्टोर कर सकते हो। ओके, सो इक्वल टू वैल्यू। तो बाकी इनिशियलाइजेशन वो बाद में देख लेंगे, अभी बस हमें समझना है हाउ टू क्रिएट वेरिएबल। डन। So that is the syntax to create the variable, right? पहले डेटा टाइप डिसाइड करो, फिर वेरिएबल नेम डिसाइड करो। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने इधर दिया हुआ है क्योंकि ये इक्वल टू वैल्यू वाली जो चीज है ये क्या है, ये ऑप्शनल है। इट डजंट मीन कि हर ऑप्शनल चीज के लिए स्क्वायर ब्रैकेट होता है क्या। ओके, दैट इज द सिंटैक्स। ऑप्शनल चीज के लिए स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, ये मैंने यूज किया हुआ है जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इक्वल टू वैल्यू जो है ये पूरी चीज ऑप्शनल है, जरूरी क्या है, डेटा टाइप, वेरिएबल नेम और एंड में सेमीकोलन। यस, इसको नहीं भूलना है, सेमीकोलन। ओके, ये सबसे जरूरी वाली बात है, सेमीकोलन। डन, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, इंटीजर वैल्यू, राइट। जैसे कि मुझे किसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टोर करना है। ओके, तो वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर होगा, इंट डेटा टाइप, व्हाट शुड बी द नेम ऑफ वेरिएबल, से नंबर, सिंपल, राइट। ठीक है, नेम ऑफ द वेरिएबल जो है वो यूजुअली उसके पर्पज से कनेक्टेड होना चाहिए कि मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टोर करने और मैंने वेरिएबल का नाम लिया इंट ए। मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्टोर करना है और मैंने वेरिएबल का नाम दिया x, इंट x व्हिच स्टोर्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लॉजिकल नहीं है, अगर रेक्टेंगल का एरिया स्टोर करना है तो वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। बहुत ही विस्तार से तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी कह सकते हो, राइट, बट ये x a b c ये नहीं होना चाहिए। Okay, if there is no any purpose, like sometimes we have to store some temporary variables, we need some temporary variables, उधर भी temp1, temp2, temp3 लॉजिकली यूज कर सकते हो, वहां चलो ये किसी के साथ भी जा सकते हो। But when there is some purpose connected to your variable, then the name of variable should go with the purpose. ये एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है। एज ए प्रोग्रामर आपको ये रूल्स हमेशा फॉलो करने होते हैं। ओके, ठीक है। सो इंट नंबर हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया, राइट। अब इंट नंबर जब डिक्लेयर होगा तो मशीन में क्या क्या होगा, नंबर टाइप का एक वेरिएबल बनेगा, मतलब एक मेमोरी बनेगी जो इंट वैल्यू स्टोर कर सकती है। मतलब कितने बाइट्स की मेमोरी बनी, 4 बाइट्स की मेमोरी बनी, और इस 4 बाइट वाली मेमोरी का नाम क्या रखा गया, नंबर। और अब हम इसमें वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वी कैन स्टोर इंटीजर वैल्यू इनसाइड नंबर, क्लियर हुआ वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल की इस पूरे डिस्कशन का सिंगल लाइन में कंक्लूजन है, whenever you want to store value you have to declare variable, कीवर्ड, डेटा टाइप, वेरिएबल, इन तीनों पॉइंट्स के डिस्कशन का फाइनल कंक्लूजन है, whenever you want to store value you have to declare variable। फिर आपको पता है हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल, उसमें डेटा टाइप कैसे आएगा, वेरिएबल नेम क्या होगा, किस लिए हमें उनकी जरूरत है, सब क्लियर हो गया। सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन, टू स्टोर एनी वैल्यू इन द मशीन we need variable, we need variable, whenever we need variable we have to declare it, and how to declare variable, syntax of the data, clear हुआ। तो वेरिएबल किस लिए चाहिए समझ गए हो, right? What is variable then, how we will define variable, it is an entity which stores some value, कंटेनर कंटेनर कहो,
is an entity which stores some value. We call it variable. अपने हिसाब से जो definition सही है वो आप याद रखो. You can call it container. I also call it sometimes container. Okay, ठीक है. तो ये नंबर जो है ये कंटेनर है. तो कंटेनर के अंदर होता है इसका कंटेंट. कंटेंट मतलब क्या है? वैल्यू. तो वेरिएबल क्लियर हुआ, राइट? तो हमें जब भी कोई वैल्यू एक्सेस करनी है सबसे पहले क्या होना चाहिए अपने पास? वेरिएबल टू स्टोर दैट वैल्यू. And according to the value, you have to decide the data type and declare the variable. Done? Note कर लो. Variable. हो गया, ठीक है, ओके। अब ये जो वेरिएबल नेम हमने इधर लिया हुआ है, वेरिएबल नेम, ये वेरिएबल नेम मेंशन करने के भी कुछ रूल्स हैं। ओके, ऑनलाईन वाले बघा समजते का पहा काही शंका असेल तर मला मेसेज करा, ग्रुप पे मैंने मेसेज करके रखा हुआ है, उस मैसेज पे मुझे आप रिप्लाई कर सकते हो, उस नंबर पे रिप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये जो वेरिएबल नेम हमें डिसाइड करना है इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। हमने कुछ 5 रूल्स देखे हुए थे कि भाई वेरिएबल नेम में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या यूज नहीं कर सकते, किससे शुरुआत होगी, किससे शुरुआत नहीं होगी। ओके, ऐसे कुछ रूल्स हमने देखे थे। व्हाट वाज द फर्स्ट रूल? पहला रूल था कौन सा कैरेक्टर यूज करके वेरिएबल नेम की शुरुआत कर सकते हो। शुरू कौन कौन से कैरेक्टर से हो सकता है? 3 कैरेक्टर से देखो। पहला है अल्फाबेट्स, दूसरे है डिजिट्स, डिजिट्स आर आल्सो कैरेक्टर्स इंटरनली, एंड स्पेशल सिंबल्स। इन 3 में से किसको इन द बिगिनिंग ऑफ द वेरिएबल नेम, मतलब एज ए फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं? अल्फाबेट तो है ही, अपर केस भी लोअर केस भी, दोनों के दोनों यूज कर सकते हैं। और डिजिट्स यूज कर सकते हैं इन द बिगिनिंग? नहीं, बिगिनिंग में डिजिट्स यूज नहीं होंगे। स्पेशल सिंबल्स यूज होंगे एक्सेप्ट अंडरस्कोर, और कुछ भी यूज नहीं कर सकते। यू कैन यूज ओनली अंडरस्कोर एट द बिगिनिंग ऑफ द वेरिएबल नेम। तो शुरुआत किससे होगी? अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर, इससे शुरुआत हो सकती है। आगे डिजिट वाला रूल, कैन वी यूज डिजिट? यस, नॉट एट द बिगिनिंग। आफ्टर बिगिनिंग आप कोई भी डिजिट यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट एट द बिगिनिंग डिजिट यूज करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तीसरा रूल, can we use spaces in between the variable name? मतलब can I write number as a variable name? int number, ये मैंने ऐसे लिखा, is it possible? No, ये possible नहीं है। ओके, लेकिन क्या ये possible होगा? int number semicolon, तो ये possible है। ओके, तो लीडिंग और ट्रेलिंग मतलब एट द बिगिनिंग और एट द एंड जितनी मर्जी स्पेसेस दे सकते हो। इन बिटवीन द नेम ऑफ द वेरिएबल यू कांट मेंशन स्पेस। ऑल द कैरेक्टर्स इन द नेम ऑफ द वेरिएबल शुड बी कंटीन्यूअस, अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो बीच में आप अंडरस्कोर डाल सकते हो, लेकिन डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। सारे कैरेक्टर्स क्या होना चाहिए? कंटीन्यूअस होना जरूरी है। समझिए, ये था तीसरा स्पेस वाला रूल। चौथा और क्या देखा था हमने? कीवर्ड्स। ओके, ये लास्ट रूल था कीवर्ड्स, 5th वन। 4th वन कौन सा था? अल्फाबेट्स वाला रूल हुआ, बिगिनिंग वाला रूल हुआ, डिजिट वाला रूल हुआ, स्पेस वाला रूल हुआ,
और ये कीवर्ड वाला, ये 4 ही थे। हाँ ओके चलो देखते हैं। अभी तो ये कीवर्ड्स जो है एज ए वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स एज ए वेरिएबल नेम हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ओके बीच में जो रूल था वो अंडरस्कोर वाला था, स्पेशल सिंबल वाला, चौथा रूल, वी कांट यूज स्पेशल सिंबल्स एक्सेप्ट अंडरस्कोर इन द नेम ऑफ द वेरिएबल। ओके वो हमने पहले रूल में ही कवर कर लिया। तो ऐसे टोटल 5 रूल्स हैं। क्लियर हो गया? नोट कर लो, अपनी भाषा में लिखो, चलिए समझ रहा है। शुरुआत किससे होगी? डिजिट यूज कर सकते कि नहीं कर सकते, स्पेस वाला रूल, स्पेशल सिंबल वाला रूल और कीवर्ड्स वाला रूल। चलो हो गए ये कीवर्ड वाले 5 रूल्स, क्लियर हो गए? डन। अब इसके बाद और भी कई वेरिएबल वाले रूल्स हैं, बट आई थिंक अगर आप उन्हें थोड़ा सा पढ़ोगे तो समझ जाओगे, जैसे कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे कितनी बार डिक्लेयर करना है वगैरह वगैरह। एक बेसिक सा रूल है, एक ही फंक्शन के अंदर, जैसे कि वी हैव इंट मेन, एवरीबॉडी फेमिलियर विद द मेन फंक्शन राइट, ठीक है। वी हैव इंट मेन के अंदर एक ही वेरिएबल हम 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। सेम डेटा टाइप रखो, डिफरेंट डेटा टाइप रखो, डजंट मैटर। एक ही वेरिएबल हम 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते इनसाइड अ सेम फंक्शन। बट इफ यू चेंज द फंक्शन, इंट मेन की तरह हमने लिया इंट माय फन, तो फिर सेम नेम वाले वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके दिस विल जनरेट एरर, बट इफ यू रिमूव दिस इज वैलिड एंड दिस इज आल्सो वैलिड, क्योंकि दोनों का स्कोप ऑफ डिक्लेरेशन जो है वो अलग है, तो वेरिएबल ऐसे डिक्लेयर हो सकता है। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, ये सबसे जरूरी रूल है, इसको याद रखो। ठीक, बाकी इनिशियलाइजेशन वगैरह वो सारी चीजें जो है जब हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखेंगे तब वहां हो जाएगा। लोकल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, वो सब वहां पे देखेंगे। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल, ये वाली चीजें सबको क्लियर हो गई। ठीक है, ओके। सो सी वी हैव ए प्रोग्राम इंट मेन, ठीक है, इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। सो वी हैव इंट नम, बस वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। डिक्लेयर हुआ मतलब इसे 4 बाइट्स में, हाउ मेनी बाइट्स, 4 बाइट्स। अब इसमें एक वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। तो मैंने कहा num is equal to 10 and let's print that value. ओके, प्रिंट करने के लिए C में हम क्या यूज करते हैं, printf यूज करते हैं, राइट। चलो अभी printf यूज कर लेते हैं, बट आने वाले 1-2 लेक्चर में ही we will go through cin and cout, और फिर throughout the cpp print और scan वाले फंक्शंस के लिए हम cin cout यूज करेंगे। We will not go with printf and scanf, ठीक है, we will go with cin cout, right? So अभी तो चलो printf के साथ चलते हैं। So printf %d, num क्या प्रिंट करेगा, ये num की वैल्यू, हाँ
10 प्रिंट करेगा। अभी आपका नम 4 बाइट वाला है और इन 4 बाइट्स में क्या स्टोर हुआ 10, तो इसने प्रिंट किया 10। नाउ नम इज ए वेरिएबल अगर उसको हम सेपरेट कर दें उस वर्ड को तो वो होता है देखो वेरिएबल, एन एनटीटी व्हिच इज एबल टू वेरी, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए उस एंटिटी को वेरिएबल कहा जाता है, राइट। तो इसका मतलब ये रहा नम में जो 10 है हम उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने कहा भाई नम इज इक्वल टू 5, क्या होगा अभी नम के अंदर 10 एंड 5 स्टोर होगा या फिर सिर्फ 5 स्टोर होगा? 5, 10 will get replaced by 5। और अगर मैंने लिखा printf %d, num, अब क्या प्रिंट करेगा? अब 5 प्रिंट करेगा। ओके, तो वेरिएबल का मतलब है एन एंटिटी व्हिच कैन वेरी इट्स वैल्यू, बस वो वैल्यू जो है प्रोग्रामर के हिसाब से ही चेंज होगी, अपने आप कभी वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती। जब तक आप एज ए प्रोग्रामर कोई कोड नहीं करते हो तब तक वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, समझ रहे हो? ठीक है, डन, ओके। तो वेरिएबल तक सारी चीजें क्लियर हो गई है। अब थोड़ा ऑपरेटर्स देखते हैं। बरं, ह्या 3 गोष्टी पक्क्या समजल्या का पहा। काय काय बघितलं आपण? कुठे गेला? हाँ, कीवर्ड्स देखे, डेटा टाइप्स देखे, वेरिएबल्स भी देखा। कितना टाइम लगा? ओनली 1 आवर। अगर आप और थोड़े से एफर्ट्स लोगे तो मैक्सिमम 2 घंटे, एंड यू विल बी कंप्लीटली फैमिलियर विद दोस 3 कॉन्सेप्ट्स। ओके, कोई भी सी वाला को उठा लो, मोस्टली ये कनेक्टर वाइज आपका ले लो, लेटेस्ट सी, और उसे पढ़ना शुरू कर दो फर्स्ट चैप्टर से, जहां से वेरिएबल वाला टॉपिक शुरू हुआ है। कई बार फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन रहता है, थ्रू आउट द सिलेबस पे इंट्रोडक्शन देते हैं फर्स्ट चैप्टर में, वो थोड़ा हेवी हो जाता है। तो देखो जहां से ये बेसिक टॉपिक शुरू है वहां से पढ़ना शुरू करो, समझ जाओगे। अब हमें बस ऑपरेटर्स देखने हैं, कौन कौन से है, काम कैसे करते हैं ये नहीं समझना है, कौन कौन से ऑपरेटर्स है बस ये समझना है, और उसमें से जो जरूरी है हमारे C++ के लिए हमें बस उतने ही देखने हैं। ओके, तो सबसे पहला ऑपरेटर हमने देखा था C में, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, कौन सा है? सिंगल इक्वल टू, करेक्ट। फिर दूसरे हमने देखे थे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ये कौन से हैं? ये तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं। ये एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ, ये बचपन में था बट एज ए मॉड्यूलस नहीं था, परसेंटेज वाला था। ठीक है, आगे इसे कहते हैं कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये कौन से हैं? लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड एग्जैक्टली इक्वल टू। ठीक है, देन लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये कौन से है? एंड, और, नॉट। आगे बिटवाइज ऑपरेटर्स, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सॉर, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके। देन सिक्स्थ वन, इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल। ये कौन से हैं? प्लस प्लस, माइनस माइनस। एंड द लास्ट वन कंडीशनल ऑपरेटर। ये कौन सा है? क्वेश्चन मार्क, कोलन, करेक्ट। तो ये 7 ऑपरेटर्स जो है वो एक्चुअली जरूरी है सारे के सारे, बट हमें जितने जरूरी होंगे। अब देखो एरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसे भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। डिस्कस हमें इसको करना पड़ेगा, बिटवाइज की हमें जरूरत ही नहीं है, और हमें इसको एक डिस्कस करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी आपको पता है, ठीक है। बाकी जो डिटेल्स है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के वो हमें एप्टीट्यूड में देखेंगे। ओके, तो हमें बस ये 2 ऑपरेटर्स जो है डिस्कस करना है, लॉजिकल ऑपरेटर डिस्कस करना है, कंडीशनल ऑपरेटर डिस्कस करना है। यूज हमें सारे करने हैं, बट बाकी जो है वो उनके साथ आप फैमिलियर हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। फिर भी रिवाइज जरूर करेंगे उसे,
ठीक है, अभी तो ये बस लिस्ट नोट कर लो, लिस्ट नोट कर लो। ऑनलाइन वाले ले रहे हो बनो